तैयार है ये? स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 19/7/2019 को प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार में फरवरी 2015 से उप मुख्यमंत्री हैं, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत अपीलार्थी सहित 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम रोज एवेन्यू कोर्ट नई दिल्ली के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 सपटित धारा 34 एवं 35 के अंतर्गत एक परिवाद दर्ज कराया। विराम। परिवादी का मामला था कि दिनांक 1/7/2019 को अपीलार्थी मनोज तिवारी अभियुक्त संख्या 1 ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवादी पर दिल्ली में सरकारी स्कूलों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का झूठा आरोप लगाया और मान हानिकारक कथन किए और अभियुक्त संख्या 2 से 4 उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करके उसमें शामिल रहे, जबकि अभियुक्त संख्या 5 और 6 ने उक्त मान हानिकारक कथनों का ट्वीट करके उनका प्रकाशन किया। विराम। संबंधित न्यायालय ने परिवाद पर 2 स्वतंत्र साक्षियों का साक्ष्य लेने व जांच के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(1) दिनांक 28/11/2019 को अपीलार्थी सहित 3 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500/34 के अंतर्गत और अभियुक्त संख्या 5 और 6 के विरुद्ध धारा 500 के अंतर्गत सम्मन/आदेश जारी किया। विराम। उक्त सम्मन आदेश निरस्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से निरस्त होने के बाद अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा यह अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विराम। पैरा। निर्णय 1। अभियुक्त संख्या 1 की ओर से एकमात्र इस आधार पर समन आदेश को आक्षेपित किया गया है कि परिवादी का मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) की श्रेणी का है, इसलिए परिवाद धारा 199 की उपधारा 4 में नियत प्रक्रिया के अनुसार लोक अभियोजक के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इस मामले में इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए समन आदेश दूषित है। विराम। अन्य आधारों के साथ अभियुक्त संख्या 5 ने भी इसी आधार पर आदेश को आक्षेपित किया है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 जो विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट सिफारिश के अनुसार संशोधित रूप में है, में निम्न उपबंध किया गया है। पैरा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। 1। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। पैरा। परंतु जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहाँ उसकी ओर से
कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। विराम। पैरा 2। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में अभी कथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है। विराम। पैरा 3। उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य जिनमें अभी कथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ वर्णित होंगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभी कथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है। विराम।